चाहूंगा डॉक्टर श्याम, जो डायरेक्टर है इनोवेशन एंड साइंस टीम के और लीड करते हैं इमर्जिंग मार्केट एंड इनोवेशन साइंस पोर्टफोलियो को। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू अभिजीत। मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से नमस्कार। या आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नीट के बारे में आप जानेंगे। या इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट आपका इस जर्नी में। लेकिन उससे पहले आई एम सॉरी, मैं कल आपके साथ नहीं था क्योंकि मैं बैच 2 के पास था। मैं बैच 2 को कंग्रेचुलेट करने के लिए गया था क्योंकि उनका 100 दिन का जर्नी का सेलिब्रेशन था। तो इसके लिए मैं वहां जाकर उनको कंग्रेचुलेट कर दिया, क्योंकि उनका 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 परसिवियरेंस, उनका जो गट्स है, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से ये प्रोग्राम को जाना और प्रोग्राम को अपनाया और फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अगले महीने के लिए। तो इसके लिए मैं कल यहाँ नहीं था, लेकिन आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मुझे बहुत दिन से याद था आपको बताने के लिए। लेकिन कितने टॉपिक्स है मेरे पास, तो ये, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी टू इफ यू गो डाउन द जर्नी टू मच। तो आज मैं आपको एक ऐसे हेल्थ इश्यू के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे वेलबींग पर गहरा प्रभाव डालता है, लेकिन हम अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। उनका उनका इसका नाम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मीनिंग हर वक्त हमारा बॉडी का जलना, हमारे बॉडी के अंदर एक फायर, उसको इन्फ्लेमेशन, सिंपल तरीके से साइंस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से उसको बोलते हैं फायर। तो हमारे जिंदगी, हमारे बॉडी में जो क्रॉनिक है, मीन्स हर वक्त ये चलते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में होने वाले इंस्टेंट और शॉर्ट लिव इन्फ्लेमेशन से अलग होते हैं। ये एक लंबा धीमा इन्फ्लेमेशन है जो किसी क्लियर थ्रेड के बिना भी होता रहता है, क्योंकि वो शॉर्ट लिव इन्फ्लेमेशन है। जब भी हमें बीमार पड़ते हैं तभी वो शॉर्ट लिव और थोड़े वक्त तक इन्फ्लेमेशन आते हैं, लेकिन इसको कोई वजह है, लेकिन ये इसकी वजह नहीं है कि जब भी हमको बीमार पड़ते हैं वो इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो ये बैकग्राउंड नॉइस के तरह कभी बंद नहीं होती और धीरे धीरे हमारे बॉडी के डिफेंसेस को कमजोर कर देती है। वेरी स्मॉल वे, हर वक्त, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हमारे बॉडी पर मारते हैं, हमारे बॉडी के अंदर को, उनको ऑर्गन्स को, टिश्यूज को। ये है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो आखिर हमारे बॉडी को इस कंटिन्यूअस मोड में रहने का जरूरत क्यों है? क्यों रहते हैं हमारे बॉडी? कारण बहुत सारे हैं। कभी कभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किसी लंबे समय तक चलने वाले इन्फेक्शंस की वजह से होता है, चाहे जैसे कि कोविड हो, लेकिन कुछ बीमारी हो, उसके वजह से भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं। कभी कभी पोल्यूटेड हवा या अनहेल्थी डाइट्स जैसे इरिटेंट से भी होते हैं। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। प्रोसेस फूड्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी वाले डाइट्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। वो हर वक्त, तो हमारे डाइट्स है, वो है वन ऑफ द मेन रीजंस इन्फ्लेमेशन का। लेकिन इसके होप है हमें इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए सही जानकारी और समझ की जरूरत है। हमारे डाइट में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करके हम इस प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से मिलते हैं? चिया सीड्स ले लो, वॉलनट्स ले लो, और सैमन ऑयल का कैप्सूल्स ले लो। ये सब हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए जरूरत है। और फिर एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड्स और होल ग्रेन्स हमारी हेल्प करते हैं।
और एक बात है कि एक्सरसाइज दिखाया गया है कि वो भी जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ले लो, वो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आती है। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और फिर हमारे नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरीज है, जैसे कि हम टर्मरिक है, जिंजर है, ग्रीन टी है, जैसे कि नेचुरल सप्लीमेंट्स भी बहुत हेल्पफुल करते हैं। दोस्तों, मैंने खुद ही ध्यान रखे, हर दिन इन्फॉर्म चॉइसेस करें। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को याद रखिए, आपको पता नहीं होता है कि आपका बॉडी में कब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अब चल रहा है, तो इसके लिए आप प्रोएक्टिव रोल ले लो। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थी ग्रीन फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब है हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। यही था मेरा सोच आज का। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि आज आपने बहुत अच्छा विषय जो है वो विषय के ऊपर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को जानकारी दी, और वो था क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है वो बहुत आसान है समझने के लिए, क्योंकि हम सारे लोग ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से जूझ रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि ये जो विषय है इसमें कारण क्या है और उसके साथ साथ उसके उपाय क्या है। तो धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस विषय के बारे में जागरूक किया। अभी हम आगे चलते हैं, और जैसे मैंने आपको सभी को कहा था कि आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में जैसे सर ने हमें बताया कि आर यू डूइंग नीट। जैसे ही आपको ये नीट शब्द सुनाई देता है या आप जब नीट शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? वो आता है साफ। मतलब मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो साफ आता है, या क्लीन इंग्लिश में कहें तो। बट यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वो अलग नीट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि आज हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। बट मैं इतना ही कहूंगा कि ये आज का जो विषय है ना वो बहुत आसान और बहुत बहुत जरूरी है। और अगर इस नीट को आप पकड़ ले, इस नीट को आप पकड़ ले और अपनी आपकी जीवन शैली में उसको लेके आए, तो मुझे लगता है कि जो आज आपका या इस सफर में जो लिव 360 के सफर में आपने शुरुआत की है उसमें आप यशस्वी हो पाएंगे। तो हम आगे चलते हैं और हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनको बुलाते हैं। उनका नाम है करिश्मा सिंह, और वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, और कम्युनिटी और थेरेप्यूटिक जो न्यूट्रिशन है उनमें वो एक्सपर्ट है, और उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है कस्टमाइज्ड डाइट में। तो मैं आपकी सबकी मदद से करिश्मा जी को वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो ओवर टू यू करिश्मा जी। Yes, thank you so much, sir. So, a very good morning to all of you. आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। So, yes, can you please confirm me, sir, कि मेरा voice and मेरा जो video है वो clear है? Yes. थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम करिश्मा है और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट के बारे में, राइट? तो जैसे कि सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि हम लोग इंटेंसिव फेज का पूरा 1 हफ्ता जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल चुके हैं, एंड हम लोग वो सभी चीजें फॉलो कर रहे हैं जो चीजें बताई गई हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मैं देख सकती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बहुत रेगुलरली सेशंस को अटेंड करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो भी एक्टिविटीज आपको बताई जाती हैं वो चीजें आप करते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यस, तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर जरूर करूंगी। ओके, अभिजीत सर, ये विजिबल है मेरा स्क्रीन? यस। ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक है आज का है वो है आर यू डूइंग नीट।
तो नीट से जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नीट का जो फुल फॉर्म है वो होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है सभी लोगों का, जिसमें कि काफी सारी जो इश्यूज हैं वो होने के चांसेस रहते हैं, राइट? क्योंकि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है तो मील स्किप हो जाता है, या फिर हम सही तरीके से मील कंज्यूम नहीं कर पाते हैं टाइम ना होते हुए, राइट? तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सभी चीजों से अपने शरीर का कैसे बचाव कर पाएंगे हम थ्रू नीट, वो हम आज सभी लोग जानेंगे। सो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि मैंने सुना है ब्लू जोन के बारे में, राइट? तो ब्लू जोन के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्लू जोन धरती में एक ऐसा 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, जहाँ पे जितनी भी वो जगहें हैं वहां पे जो लोग हैं वो बहुत ही लंबे समय तक जीते हैं, राइट? बहुत ज्यादा उनका अच्छा मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है, जिसमें वो काफी अच्छे तरीके की फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, अपनी जो सोशल कनेक्टिविटी होती है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, साथ ही साथ में वो नीट को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि प्लांट सेंट्रिक मील को फॉलो करते हैं, लाइक जितना भी वो मील कंज्यूम करते हैं उनमें उनका प्लांट बेस्ड जो फूड होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, राइट? साथ ही साथ में सेकंड जो वो अपनी हैबिट को अपनाते हैं वो है उनका कि वो लोग जो सोशल कनेक्टिविटी रखते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी रखते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे कि हम लोग हैं आज के टाइम पे कि थोड़ा सा भी हम फ्री हुए तो हमने अपना फोन पकड़ लिया और हमने इंस्टाग्राम या फिर अपना यूट्यूब या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करने के लिए व्हाट्सएप कर लिया, इस तरीके का सोशल कनेक्टिविटी नहीं। जो हम फेस टू फेस सोशल कनेक्टिविटी, फिजिकल फेस टू फेस सोशल कनेक्टिविटी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसी सोशल कनेक्टिविटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट? तो वहां के लोग जो है इस तरीके की सोशल कनेक्टिविटी को ज्यादा फॉलो करते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आती है नीट। तो इन तीनों चीजों को एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि जितने भी लोग जो उस ब्लू जोन में हैं वो लोग इन 3 चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपनाए हुए हैं और इन 3 चीजों को फॉलो करते हुए उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। सो नीट एक के बारे में बात करते हुए अगर मैं बात करूं तो नीट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं दोबारा से, कि नीट का फुल फॉर्म होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, राइट? ओके, सो जस्ट अ सेकंड सर। यस, तो यहाँ पे ये मेरी सेकंड स्लाइड है। तो अगर आप देखें कि ये जो सेकंड स्लाइड है इसके बारे में आर यू डूइंग नीट के बारे में जानने से पहले इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हम जानते हैं, राइट? तो अगर मैं देखूं कि पूरे यूनिवर्स में अगर मैं देखूं तो 60 करोड़ जो अडल्ट्स हैं वो ओबीज पाए जाते हैं, राइट? ओबीज पाए गए हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि 10 करोड़ तो केवल जो है वो बच्चे ही बच्चे हैं, जो कि 2015 के सर्वे करने के बाद में पता लगा है, राइट? तो इसमें से अगर हम देखें तो हम अगर 4 लोगों का देखें तो 4 लोगों में से एक पर्सन आपको जरूर ओबीज मिलेगा उसमें, मतलब कि जिनका जो बीएमआई है वो काफी ज्यादा ओबीज कैटेगरी में है, राइट? तो ये जो सर्वे है ये किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, जिसमें कि हर 5 साल में एक बार सर्वे होता है, जिसमें कि पिछले सर्वे रिपोर्ट को लेकर और जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट होती है उसका जो कंपैरिजन होता है, जिससे कि यहाँ पर अगर आप देखें कि 15 से 19 साल की जो उम्र के जो लोग हैं उनमें पिछले बार की रिपोर्ट से लेके अब जो 2015 की जो आपका 2019 से 21 की जो रिपोर्ट है उसमें देखिए आप बढ़ोतरी हुई है ओबेसिटी को लेकर। पहले जो है 4.2% था, अब 5.4% है।
अब अगर हम देखें 20 to 29 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें पहले 14.2 था, अब जो है 16.9% आया है। देन उसके बाद में अगर देखा जाए 30 to 39 एज ग्रुप का जो लोग होते हैं उसमें पहले 27.2% था और उसकी बढ़ोतरी हो गई 32%, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सर्वे में पाई गई हैं। और ये जो है केवल अगर हम देखें तो केवल जो अर्बन जो एरिया है केवल वहीं तक सीमित नहीं है ये चीज, ये आपको रूरल रेजिडेंस में भी मिलेगा, रूरल एरियाज में भी मिलेगा। अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं तो पिछले वाली रिपोर्ट में 31.4% था, जहां पर बढ़ोतरी हुई वो हो गया 33.3%। देन उसके बाद में अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे पहले था वो 15.1% एंड उसके बाद में हो गया वो 19.7%। तो आप सभी लोग जो है इन सब चीजों को देख के जान ही सकते हैं कि किस तरीके से जो ओबेसिटी की जो मात्रा है, ओबेसिटी का जो एक हम कह सकते हैं कि क्रोनिक प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो इसके बाद में मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूंगी कि अगर हम देखें कि एक जो बच्चा होता है, हमारे सभी के घर में एक ना कोई बच्चा होता है, राइट। तो उसमें अगर हम देखें कि बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसमें वो रनिंग भी करते हैं, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज भी करते हैं, जिसमें कि वो अपनी काफी सारी जो कैलोरीज हैं वो बर्न कर देते हैं एज कम्पेयर टू कोई ऐसा पर्सन जो कि 30 to 40 ईयर्स की एज में है, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें कि 30 to 40 ईयर्स की जो एज में पर्सन होता है वो अपनी बॉडी पे ज्यादातर ध्यान इतना क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट हो जाता है। वो अपने जो पूरा मतलब कि अपना फोकस जो है उनका केवल एक्सरसाइज पर ही नहीं, अपनी बाकी एक्टिविटीज पर भी होता है, अपना ऑफिस होता है, घर के कुछ काम होते हैं उन पे भी होता है। तो इस वजह से वो जो चीजें हैं नीट जो है जो एक्सरसाइज का जो टाइम होता है वो ज्यादा नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर हमें वही स्ट्रेटेजी को, नीट की जो स्ट्रेटेजी है उसको जरूर अपनाना है, जिसको हम अपना सकते हैं इन सब चीजों के द्वारा। जैसे कि हम कोई भी घर में कोई भी लो लेवल एक्टिविटी भी करते हैं, लाइक आजकल अगर हम देखें तो हम सभी के घर में हाउस हेल्प्स होती हैं, राइट। पहले के टाइम पे हम सभी ये जो चीजें हैं, बर्तन धोना या फिर झाड़ू या पोछा करना, ये सभी चीजें अपने आप करते थे, तो वो हमारे नीट में ही काउंट होती थी, राइट। आप जितनी भी लो लेवल की जो एक्टिविटीज होती हैं अपने घर में जो करते हैं, राइट, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उससे उसे कहते हैं हम नीट, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप आज के टाइम पे भी जरूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अपना जो भी आपका जो ऑफिस प्लेस है, ऑफिस एरिया है, उससे अगर आपका वो एरिया बहुत पास में है तो आप उसको वॉकिंग डिस्टेंस के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब वॉक करके जा सकते हैं वहां पे। या कोई भी व्हीकल ना लेते हुए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ना लेते हुए आप साइकिल पे जा सकते हैं, राइट, जो कि आपके नीट में काउंट होगा। देन अगर मैं बात करूं कि आप जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो कोई भी कार्ट, मतलब कोई भी ट्रॉली ना लेकर आप जो बैग है उसी को कैरी कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ एक्टिविटी में भी काउंट होगा। देन उसके बाद में डेली का जो आपके जो काम दिनचर्या है उसमें छोटे छोटे जो काम है वो करते रहिए, लाइक डस्टिंग कर ली या फिर आपने कोई अपना चेयर को इधर से उधर कर लिया, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने पूरे दिन में करते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं, मतलब ज्यादा तौर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं ड्यू टू आवर फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। तो नीट एक यही चीज है कि जो छोटी मोटी जो चीजें हैं उनसे हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी करके कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हम सभी लोग कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में चढ़ने के लिए लिफ्ट और साथ ही साथ में स्टेयर्स भी हैं, तो हम लिफ्ट को ना ऑप्ट करते हुए हम स्टेयर्स से चढ़े, राइट। अपने ऑफिस की जो ऑफिस में अगर हम जा रहे हैं वहां पे स्टेयर्स है तो स्टेयर्स को ऑप्ट करें, राइट। देन इसके बाद में अगर हम जो छोटी छोटी चीजें लाइक गार्डनिंग जो है वो हम खुद कर लें, ताकि हमारी जो मूवमेंट है हमारी बॉडी की वो हो सके अच्छी तरीके से, एंड बहुत लंबे समय तक हमें बैठना भी नहीं है, राइट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप सभी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो स्मार्ट वॉचेस वगैरह यूज करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद में आपको दिखता है कि लाइक आपको मूव
करना है, आपको खड़े होना है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो केवल आप किसी चीज पे निर्भर नहीं रह सकते हैं कि वही आपको बताएंगे तभी आप ये चीजें कीजिए। आपको खुद भी ये चीजें करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं जो कि हमारी नीट में आती हैं। यस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक सिनेरियो को लेकर, मैं अगर बात करूं कि एक लेडी है, ठीक है, एक लेडी है जो कि 45 इयर्स की है, जिसका वेट जो है वो 75 केजी है और जिसका जो हाइट है वो 1.72 सेंटीमीटर्स है, राइट। तो वो अपने पूरे दिन में 2 से 3 बार सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हैं, राइट। साथ ही साथ में वो मेट्रो में भी ट्रेवल करती हैं, जो कि मेट्रो में ट्रेवल करती हैं तो वहां पे जाने तक वो 1 से 2 बार अपना जो सीढ़ियां हैं वो मेट्रो के स्टेशन पे चढ़ती और उतरती हैं, जिसके द्वारा वो अपने पूरे दिन में 70 यही सेम चीज करते हुए वो अपने पूरे दिन में 76.5 कैलोरीज को जो है वो बर्न कर रही हैं। और अगर हम इसका पर ईयर के हिसाब से निकालें तो ये आपका निकल जाता है 17,595 कैलोरीज, जो कि वो ये सेम चीज करते हुए पूरे साल में इतनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, राइट। जो कि इक्विवेलेंट है हमारे 2.3 केजी फैट से। कि अगर वो यहाँ पे ये चीजें कर रही हैं तो वो अपना 2.3 केजी जो फैट है उसको बर्न कर रही हैं। और पूरे साल में अगर ये चीजें हो रही हैं तो वो अपने ओवरवेट बीएमआई से अपने नॉर्मल बीएमआई में बहुत ही आसानी से आ जाती हैं, जो कि एक नीट करते हुए वो कर रही हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो एक एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि छोटी छोटी एक्टिविटीज को करते हुए हम कितने तरीके की जो कैलोरीज है वो हम बर्न कर सकते हैं, राइट। और अगर हम उसका सालाना निकालें तो बहुत अच्छे तरीके से वो हमें पता लग सकता है, जिससे कि हमारा जो बीएमआई है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ सकता है, राइट। देन इसके बाद में चलते हैं ये वाली स्लाइड पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो स्लाइड है वो हमें थोड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैलोरी डेफिसिट के बारे में, और आप लोगों ने कैलोरी डेफिसिट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाना प्रीवियस सेशन में। तो कैलोरी बर्निंग कुछ नहीं है, केवल एक एनर्जी एक्सपेंडिचर है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलोरीज का देखें तो यहाँ पर जो है ईट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो है आपका आता है ईट, राइट। ईट आता है आपका 5% पे। ईट होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो जो भी आप अपने जिम में एक्सरसाइज करते हैं आधे घंटे की, 1 घंटे की, राइट, क्योंकि वहां पे जो एक्सरसाइज करते हैं वो केवल कुछ टाइम के लिए सीमित रहती है, राइट। वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही लंबे समय तक आप बहुत आराम से कर सकें, तो वो सीमित रहती है। तो अगर आप देखें तो आप पूरे दिन में आप 5% अगर एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कर रहे हैं तो उससे आपके मसल्स तो गेन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीट कर रहे हैं, नीट अगर आप कर रहे हैं तो नीट आप 15% कर रहे हैं, मतलब कि पूरे दिनचर्या में आप अपना जो भी मैंने छोटी मोटी चीजें आपको बताई कि आप ये चीजें करके वो आपकी नीट में इंक्लूड हो सकती हैं, राइट। तो वो चीजें आप अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो 15% में आता है। देन इसके बाद में आता है TEF, राइट। तो ये आप अगर 10% कर रहे हैं तो ये आपका जो है जो BMR है वो 70% आ जाता है। 70 BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि जब भी हम जब सो भी रहे हैं, राइट, हम जब एक स्लीपिंग पोजीशन में है या फिर हम बहुत गहरी नींद में है, तब भी हमारी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 350 से लेके 400 किलो कैलोरीज को बर्न करती है ड्यूरिंग 8 आवर्स स्लीप, राइट। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो हम जब फॉलो करते हैं तो लेकिन ये चीज तभी होती है जब आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्लीप जो है वो लेते हैं तो, राइट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट की हम अगर बात करें तो बेसल
मेटाबॉलिक रेट एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है जब हम एक रेस्टिंग पोजीशन पर होते हैं तो राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईट नीट टीईएफ ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो कि हमें फॉलो जरूर करना चाहिए, राइट। देन इसके बाद में चलते हैं इस वाली स्लाइड पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ में कि अगर यहाँ पे आप दोनों स्लाइड, ये जो स्लाइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी दो पर्सन है, राइट। एक ये वाला पर्सन है और एक ये वाला पर्सन है। तो जो सेडेंटरी इंडिविजुअल क्या होता है कि जो पर्सन जो है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर कोई पर्सन है जो हाफ एन आवर की सुबह जिम कर रहे हैं, राइट, और एक्टिव इंडिविजुअल जो है वो भी हाफ एन आवर की सुबह जिम कर रहे हैं। लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला जो पर्सन है, सेडेंटरी इंडिविजुअल वाला जो पर्सन है, वो क्या करते हैं कि हाफ एन आवर का जिम करते हैं, देन उसके बाद में घर आ जाते हैं, अपना बैग, अपना सब कुछ जो भी सामान है वो लेके ऑफिस चले जाते हैं और पूरा दिन अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं। घर आकर उसके बाद में सोफा पे बैठते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अलग से नीट की एक्टिविटी कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, राइट। देन इसके बाद में आता है ये वाला पर्सन जो कि एक्टिव इंडिविजुअल है, जो कि हाफ एन आवर की सेम इसी पर्सन के तरीके से हाफ एन आवर की एक्सरसाइज वो कर रहे हैं जिम में, लेकिन उसके बाद में वो ऑफिस भी जाते हैं। ऑफिस जो है जाते हैं तो स्टेयर्स का उपयोग करते हैं या वॉक ज्यादा करते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में वो उठ के अपनी सीट से उठ के थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, मतलब कि जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं वो जरूर करते हैं। देन उसके बाद में घर आते हैं, उसके बाद में अपने बच्चे को लेके पार्क तक जाते हैं, है ना। तो उनका जो नीट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है और इनका जो नीट है वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में है। तो इनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो आपको काफी ज्यादा हाई मिलेगा, क्योंकि इनका मसल परसेंटेज भी हाई होगा, क्योंकि इनका एक्सरसाइज तो इनका बिल्कुल सेम ही है, 30 मिनट्स का ही है, लेकिन इनका जो नीट है वो काफी ज्यादा है, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट बहुत अच्छी तरीके से पता लगता है कि यहाँ पे ये जो सेडेंटरी इंडिविजुअल है उसका जो जिम है और उसके साथ जो उसका नीट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव इंडिविजुअल है उसका जो जिम है वो बिल्कुल उतना ही है जितना इस पर्सन का है, लेकिन उसका नीट अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसका लाइफस्टाइल जो है वो काफी ज्यादा बेटर और इसका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा बेटर है इस पर्सन के अकॉर्डिंगली, राइट। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ नीट की स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मान लीजिए आपने कोई भी वेट, जैसे इस वाला ये जो प्रोग्राम है हमारा हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट का जो प्रोग्राम है, इसमें कोई भी दो पर्सन ने एक साथ ज्वाइन किया है जिनका वेट, हाइट, एज सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है कि एक पर्सन जो है वो केवल उसका जो नीट है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे पर्सन का जो नीट है वो बहुत ज्यादा है। तो उनके वेट में वेरिएशन देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसीलिए आप देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सामने वाला भी उतनी ही अमाउंट में कर रहा है या उससे ज्यादा कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोई भी हो सकता है इस प्रोग्राम में, मतलब दो पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर कोई दो ब्रदर्स हो सकते हैं। तो अगर उनका नीट लेवल जो है वो डिफरेंट है तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके वेट लेवल में भी डिफरेंस ही आएगा, राइट। तो उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो कैलोरीज हैं वो भी डिफरेंट तरीके से बर्न होंगी। देन उसके बाद में जो आपका जो लाइक आपका जो आपके जो आप अगर पूरे दिन में अगर आप नीट की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको अपनाते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज अगर आप करते हैं, तो आप पूरे दिन में अपना जो एनर्जी जो कैलोरीज है वो बहुत अच्छी तरीके से बर्न कर सकते हैं, राइट। और अगर आप 350 किलो कैलोरीज केवल नीट के थ्रू ही बर्न करते हैं, तो अगर आप पूरे साल में देखें तो आप पूरे साल में 18 केजीज का जो अमाउंट है वो लेके चल सकते हैं अपने वेट मैनेजमेंट में, राइट। तो इस तरीके से आप ये चीजों को जरूर फॉलो कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो अगर हम देखें तो 40,000 साल पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो खुद से ही हंट करते थे, खुद से ही शिकार करते थे, खुद से ही अपना खाना पकाते थे। तो उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था ना वो कुछ इस तरीके का था, मतलब स्ट्रेट बिल्कुल, राइट।
देन उसके बाद में अगर हम देखें तो ये सेकंड जनरेशन आया जो 10,000 साल पहले का है, जिसमें क्या हो गया कि अपना फार्मिंग करना स्टार्ट, मतलब कि अपना फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। 10 से 12 घंटे की जो एक्टिविटी है वो करने लग गए, है ना? तो इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर हो गया। देन उसके बाद में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय, जिसमें क्या हो गया कि हम लोग मतलब कि काफी ज्यादा बिजी होने लगे हैं, अपनी काफी ज्यादा लाइक अगर हम देखें तो इस वाले टाइम में हम लोग, हमारे पास में जैसे फोन भी आ गए, तो उसमें हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो आ गया 8 to 10 आवर्स ऑफ एक्टिविटी पर डे के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ पे देखें, हम बिल्कुल स्ट्रेट हैं, यहाँ पे भी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तक आते आते हमारा जो पार्ट है ये काफी ज्यादा टिल्ट हो गया नीचे की तरफ, है ना? और अगर फिर मैं अब ये कंप्यूटर एज की बात करूं तो यहाँ पर तो केवल हमारा जो एक्टिविटी का जो पार्ट है वो केवल 25 मिनट ही रह गया है पूरे दिन में, जिसमें क्या है कि हम लोग बैठे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, इस टाइम भी हम अपने लैपटॉप पे अपने फोन पे ही अपना ये सेशन सुन रहे हैं। तो जब भी हम फोन पे भी बात करते हैं तो इसी पोजीशन पे सुनते हैं, राइट, बात करते हैं। तो इसलिए हम जो है, हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन गया है, क्योंकि हम चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। हम किसी भी चीज को मतलब अपने मतलब कोई भी चीज हम मतलब विदाउट, घर के भी कोई काम हो तो विदाउट हेल्प हम वो करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, राइट? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बॉडी में काफी ज्यादा मतलब कि चेंजेस आए हैं। तो ऐसे चेंजेस आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजों से हम किस तरीके से डिपेंड हो चुके हैं चीजों के ऊपर। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कि नहीं होना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हम लोग सभी लोग फोन जो है इसी पोजीशन में सुनते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरीके का हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट? तो टेनिस के बाद में चलते हैं, यस, इस वाली स्लाइड पे, जिसमें क्या है कि आपका जो यहाँ पे देखा गया है कि जो भी पर्सन है, कोई फार्मर है, ठीक है, एग्रीकल्चर करता है, वो अपने अपने हिसाब से मतलब अपने आप सारी चीजें करते हैं। तो अगर वो देखें तो पूरे दिन में अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो वो 2500 किलो कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, बर्न कर रहे हैं, राइट? देन अगर मैं देखूं कि कोई होम मेकर है, कोई शॉप असिस्टेंट है, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन उनका ज्यादा है, तो अगर वो पूरे दिन में ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो वो अपने पूरे दिन में 1800 कैलोरीज को बर्न करते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका जो सिटिंग वर्क ज्यादा है ना, उनको उनका जो किलो कैलोरीज है वो काफी ज्यादा इससे कम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद में है कि कोई भी पर्सन है जिसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मूव होने का, काफी ज्यादा उनका सिटिंग पोजीशन है, तो वो उनकी कैलोरीज तो बिल्कुल ना के बराबर ही बर्न हो रही है। और उसके बाद में आता है बिल्कुल नीचे वाला, जिसमें आता है कि बिल्कुल चेयर बाउंड पर्सन है, जिसको कोई भी बिल्कुल टाइम भी नहीं है, तो वो तो केवल 500 से भी कम कैलोरीज को बर्न कर रहा है पूरे दिन में, राइट? तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका, ये जो डाटा है वो पूरा है जिस जिस पर्सन का जो बीएमआर है वो 1600 किलो कैलोरीज का होता है उसका, राइट? उसके हिसाब से ये चीजें, ये जो ग्राफ है वो बनाया गया है, राइट? तो इससे कि पता लगता है कि कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो ऐसी एक्टिविटीज को फॉलो करता है तो वो इतनी कैलोरीज को बर्न कर सकता है। तो अगर आप मेरे से यहाँ बात करें कि लाइक कि क्या हमें फिर ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने के लिए एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो नहीं, आप अपनी पूरी जो दिनचर्या है उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन उस दिनचर्या में अपनी जो नीड की एक्सरसाइज है वो जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उनसे आपके पूरे दिन की जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, राइट? देन इसके बाद में हम अगर देखें कि हम ये चीजें जो है वो अपना सकते हैं, कि अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या फिर हम फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें हमारी मूवमेंट की मतलब कि मूवमेंट हम कर सकते हैं, तो वो चीज हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें करने से हम प्रति मिनट 1.33 कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में कोई पैडलिंग चेयर है जो कि आई गेस पॉसिबल नहीं है, तो अगर कोई ऐसी चीज है, या फिर हम अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, मूवमेंट करते हुए अगर हम काम कर रहे हैं, राइट, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में हम थोड़ा थोड़ा उठ रहे हैं, तो उस समय पे अगर हम देखें तो 1.80 कैलोरीज पर मिनट हम बर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हम लोग थोड़ा वॉक करते करते हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम 2.55 किलो कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं पर मिनट में,
राइट। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इन सभी चीजों को, छोटी छोटी एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए ही हम अपनी नीट में सुधार ला सकते हैं। तो यस, यहाँ पे जैसे कि थोड़ी सी मैं यहाँ बात करूंगी कि अगर आप इस पूरी स्लाइड को देखें तो हम इतनी इतनी, जैसे अगर हम विंडोज क्लीन कर रहे हैं या फिर आपका जो शावर ले रहे हैं, वॉशिंग फ्लोर को वॉश कर रहे हैं, आपका फर्नीचर जो है मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीजें करते हुए हम इतनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। इसमें मिनट्स भी दिखाए गए हैं। तो अगर मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं, राइट, तो अगर हम उनको 1.5 से 2 घंटे कैरी करते हैं, अपनी गोद में कैरी करते हैं, तो उससे हमारी जो कैलोरीज है वो उतनी बर्न होती हैं जितना कि हम 218 बर्पीज करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि बर्पीज करना ज्यादा आसान है या बच्चे को कैरी करना ज्यादा आसान है। तो इसीलिए आप ऐसी जो चीजें हैं वो जरूर कीजिए जो कि आपकी नीड को बढ़ाता है, जो कि आपकी जो छोटी मोटी चीजों से आपकी कैलोरीज को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल फिजिकल एक्टिविटी करना, जिम जाना, रनिंग करना, यही चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे दिन में भी एक्टिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, कई बार मैंने देखा है कि कई लोग जो है मॉर्निंग में जिम कर लेते हैं, अपना पूरा वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन पूरा दिन फिर करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम दे रहे हैं तो उसके बाद में हमें फिजिकली एक्टिव भी रहना है पूरे दिन में। सो यस, यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो कि आप अपनी डेली नीड को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अपने धीरे धीरे करके 10,000 स्टेप्स को पूरा कीजिए, राइट, अपना जो सेल्फ चार्टिंग है वो कीजिए, देन अपना जो डेस्क है उस पे आप खड़े होके काम कर सकते हैं, राइट। इस तरीके की जो चीजें हैं, अपना जो कार है उसको खुद से वॉश कीजिए, ग्रोसरी को खुद से कैरी करके लेकर आइए, अपना किसी भी तरीके का कोई भी व्हीकल को इस्तेमाल मत कीजिए अगर बहुत ही पास अगर आप जा रहे हैं तो, या इतना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस। देन उसके बाद में आप जितना भी वॉक कीजिए, अपने आसपास की जगह पे वॉक करते रहिए। आप अगर मॉल में जा रहे हैं तो वहां पे वॉक जरूर कीजिए, तेज तेज वॉक कीजिए, धीरे धीरे वॉक नहीं, तेज तेज वॉक कीजिए। और आप जो है अपने फर्नीचर को मूव कर सकते हैं, अपने घर में कोई भी 2-3 काम जो है पूरे दिन के पकड़ सकते हैं, जिसमें कि आप इन सारी चीजों से अपनी नीड को इंक्रीज कर पाए। यस, अब हम आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ द डे की। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ कि आप पूरे दिन में हमें बताइए कि आप किस तरीके से आपने अपनी जो नीड है वो अपनी इंक्रीज करी है, ताकि हम लोग भी जान सके कि इस सेशन के द्वारा आपके शरीर पे, आपके कैलोरीज पे क्या क्या इफेक्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। सो थैंक यू सो मच करिश्मा जी। और